आज का हमारा एडिटोरियल संबंधित है महाराष्ट्र की राजनीति से। शिवसेना को लेकर लंबे समय से जो विवाद चल रहा था उसके संबंध में स्पीकर ने फैसला दिया है, उसी की हम इस एडिटोरियल में चर्चा करेंगे। द स्पीकर्स कोर्ट, यानी कि स्पीकर ने फैसला दिया है, तो एक तरह से ये अदालत जो है किसकी हो गई? स्पीकर की, है ना। स्पीकर यहाँ पे जज है एक तरीके से। द स्पीकर्स कोर्ट, द पावर टू डिस्क्वालीफाई शुड बी इन इंडिपेंडेंट हैंड्स। डिस्क्वालीफाई करने का मतलब है कि भाई आपको उस जगह से हटा दिया, है ना। आप जो है कानूनी तौर पे वैलिड नहीं हो एक तरीके से। जैसे संसद सदस्य है या फिर विधानसभा का कोई सदस्य, उसकी आपने मान्यता समाप्त कर दी, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो डिस्क्वालीफाई करने की जो पावर है वो पावर शुड बी, होनी चाहिए, कहाँ? इन इंडिपेंडेंट हैंड्स, यानी कि जो अथॉरिटी डिस्क्वालीफाई करती है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, यानी कि किसी को डिस्क्वालीफाई करने की पावर स्वतंत्र हाथों में होनी चाहिए। द महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर्स रूलिंग, रूलिंग का मतलब होता है फैसला। तो महाराष्ट्र विधानसभा के जो स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर, उनके द्वारा जो फैसला दिया गया है किस संबंध में? रूलिंग ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन पेटिशंस फाइल्ड बाय राइवल फैक्शंस ऑफ द शिवसेना, यानी कि शिवसेना के जो फैक्शन का मतलब होता है समूह, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है उससे कुछ लोग अलग हो गए और उन्होंने अपना एक समूह बना लिया, तो उसे क्या कहेंगे? फैक्शन। तो डिस्क्वालिफिकेशन पेटिशन, डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब समझ में आ गया कि भाई किसी की सदस्यता को समाप्त कर देना। पेटिशन मतलब याचिका, फाइल का मतलब दाखिल करना। तो जो विरोधी ग्रुप है किसका, यानी कि शिवसेना टूट के दो भागों में बट गई थी। एक है उद्धव ठाकरे वाला ग्रुप और दूसरा है एकनाथ शिंदे वाला ग्रुप। तो कुल मिला के यहाँ पे बात की जा रही है कि राइवल फैक्शंस ऑफ द शिवसेना, कि शिवसेना के जो विरोधी गुट हैं उनके द्वारा डिस्क्वालिफिकेशन पेटिशंस जो फाइल की गई थी उसके संबंध में महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर ने अपना फैसला दिया है। तो ये जो फैसला है, ये जो रूलिंग है, डिमॉन्स्ट्रेट, दिखाता है, प्रदर्शित करता है किस चीज़ को? वाई, कि क्यों द एडजुडिकेटरी फंक्शन, एडजुडिकेशन का मतलब होता है अधिनिर्णयन, अधिनिर्णयन का मतलब होता है फैसला देना किसी संबंध में, कि वाई द एडजुडिकेटरी फंक्शन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया है। ये जो लगातार राजनेता जो है दल बदल करते रहते हैं ना, तो इसको रोकने के लिए, है ना, एक तरह से कोई जो है गैर कानूनी तरीके से दल बदल ना करे, इसको रोकने के लिए डिफेक्शन लॉ बनाया गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो एडजुडिकेटरी फंक्शन होता है, यानी कि जो अधिकारी इस संबंध में फैसला करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के संबंध में, शुड नॉट बी इन द हैंड्स ऑफ प्रेसाइडिंग ऑफिसर। प्रेसाइडिंग ऑफिसर का मतलब है जो अध्यक्षता कर रहा है इन द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है कानून बनाने वाली सभा, वो चाहे विधानसभा हो चाहे संसद हो, उसे हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। तो कुल मिला के महाराष्ट्र के स्पीकर के द्वारा अभी हाल ही में ये जो फैसला दिया गया है ये दर्शाता है कि क्यों एडजुडिकेटरी पावर जो है खास करके एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित, वो पावर क्यों लेजिस्लेचर के प्रेसाइडिंग ऑफिसर के हाथों में नहीं होनी चाहिए। वो पावर जो है एक स्वतंत्र हाथों में होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के पास होनी चाहिए। इन अ मैटर दैट मैनी थॉट वुड डिसाइड, एक ऐसे मामले में जिसके बारे में कई लोगों ने ये सोचा था कि ये मामला क्या करेगा? डिसाइड करेगा किस चीज़ को? द सर्वाइवल ऑफ द एकनाथ शिंदे रेजिम। सर्वाइवल का मतलब है बने रहना, जीवित बने रहना, कि एकनाथ शिंदे रेजिम का मतलब है शासन, सरकार, कि एकनाथ शिंदे सरकार बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, ये डिसाइड होगा, है ना। इस फैसले को लेकर कई लोगों ने ये सोचा था। द स्पीकर हैज़ रूल्ड, और फाइनली जो महाराष्ट्र के स्पीकर हैं उन्होंने फैसला दिया है दैट देयर वाज नो केस टू
डिस्क्वालीफाई मेंबर्स ऑफ द एकनाथ शिंदे फैक्शन और 14 मेंबर्स इन द उद्धव ठाकरे ग्रुप। ये ध्यान रखना, यूबीटी है ना, उद्धव बाल ठाकरे। जब भी हम यूबीटी का जिक्र करेंगे तो इसका मतलब है उद्धव वाले ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। तो फाइनली इस फैसले में स्पीकर ने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि भाई ये केस ही नहीं बनता, देयर वॉज नो केस टू डिस्क्वालीफाई मेंबर्स ऑफ एकनाथ शिंदे फैक्शन और 14 मेंबर्स इन द उद्धव ठाकरे ग्रुप, कि चाहे उद्धव ठाकरे ग्रुप के 14 सदस्य हों या फिर एकनाथ शिंदे ग्रुप जो है उसके जो मेंबर्स हों, उन्हें डिस्क्वालीफाई करने का केस ही नहीं बनता। द रूलिंग इज बेस्ड मेनली ऑन द फाइंडिंग। ये जो फैसला दिया गया है ये किस पे आधारित है, मुख्यतया ये जो फैसला दिया गया है ये इन तथ्यों पे आधारित है। फाइंडिंग का मतलब है कि भाई आपने जैसे कोई केस है, कोई मैटर है, उसे देखा और आपने क्या क्या पाया। ऑन द फाइंडिंग दैट लॉयलिस्ट ऑफ एकनाथ शिंदे, तो ये जो फैसला है ये इस चीज़ पे बेस्ड है कि एकनाथ शिंदे के जो लॉयलिस्ट हैं, एकनाथ शिंदे के जो सपोर्ट में हैं। अब एकनाथ शिंदे के बारे में और बताया जा रहा है आगे, द चीफ मिनिस्टर नाउ, जो कि अब मुख्यमंत्री हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड द रियल पॉलिटिकल पार्टी व्हेन राइवल शिवसेना फैक्शंस इमर्ज्ड ऑन जून 21, 2022। तो कुल मिला के ये बात कही गई इस फैसले में कि एकनाथ शिंदे के जो लॉयलिस्ट हैं उन्होंने एक रियल पॉलिटिकल पार्टी निर्मित की। कब, जब ये जो राइवल शिवसेना फैक्शंस है, यानी कि शिवसेना के ये जो दो समूह हैं, ये कब इमर्ज हुए, इमर्ज का मतलब है उभर के सामने आना। ये कब जो है शिवसेना दो भागों में बट गई, जून 21, 2022 को। तो जब ये दो भागों में बटी तो एकनाथ शिंदे के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने एक रियल पॉलिटिकल पार्टी निर्मित की, ऐसा कहना है इस फैसले का। मिस्टर नार्वेकर्स वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, रूलिंग। तो मिस्टर नार्वे के द्वारा जो वर्डिक्ट दिया गया है, कन्वीनियंटली, कन्वीनियंटली का मतलब होता है सुविधाजनक रूप से। ड्रॉ अपॉन, ड्रॉ अपॉन का मतलब है एक तरीके से ध्यान आकर्षित कराना। सम एस्पेक्ट का मतलब हो गया पहलू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स फाइनल वर्डिक्ट ऑफ मई 11, 2023। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फाइनल फैसला दिया गया था इस संबंध में 11 मई 2023 को। तो इस फैसले में जो भी बातें कही गई थी उन बातों में से कुछ चुनिंदा बातों को, यानी कि जो बात आपके लिए ठीक है वो बात आपने चुन ली और उन बातों की तरफ आपने ध्यान आकर्षित कराया। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि मिस्टर नार्वेकर के द्वारा जो वर्डिक्ट दिया गया है वो वर्डिक्ट बहुत ही कन्वीनियंटली सुप्रीम कोर्ट के कुछ चुनिंदा पहलुओं की ओर ध्यान आकर्षित कराता है। इन विच, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इन विच अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, इस फैसले में क्या हुआ था, संवैधानिक पीठ के द्वारा एक फैसला दिया गया था, रूल्ड दैट कि द गवर्नर वाज रॉन्ग इन आस्किंग द देन चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे टू अंडरगो, अंडरगो का मतलब होता है गुजरना, अ फ्लोर टेस्ट, फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है विश्वास प्रस्ताव। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहा गया था कि गवर्नर गलत थे ये पूछने में, यानी कि गवर्नर ने जब उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे उद्धव ठाकरे से, उनसे क्या पूछा, उन्होंने उनसे क्या कहा कि भाई आप जो है टू अंडरगो अ फ्लोर टेस्ट, फ्लोर टेस्ट से गुजरने को कहा, यानी कि विश्वास प्रस्ताव साबित करने को कहा कि भाई आपके पास पूर्ण बहुमत है, ये साबित करो। ये बात जब गवर्नर ने कही तो ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था, है ना। एंड दैट द स्पीकर वाज रॉन्ग, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये भी बात कही गई कि स्पीकर गलत थे किस चीज़ में, इन रिकॉग्नाइजिंग द शिंदे फैक्शंस अपॉइंटी, कि उस समय जो स्पीकर थे उनके द्वारा रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब है मान्यता देना, किसी को पहचानना। द शिंदे फैक्शंस अपॉइंटी, कि शिंदे ग्रुप के द्वारा जो व्यक्ति अपॉइंट किया गया उसको पार्टी स्विप, एज द पार्टी स्विप। देखो विप नाउन भी होता है और विप वर्ब भी होता है। यहाँ पे विप का क्या मतलब है, विप पॉलिटिकल पार्टी का एक मेंबर होता है और इसकी ड्यूटी होती है कि जब भी लेजिस्लेचर में कोई प्रस्ताव पारित हो रहा है तो वोट देने के लिए पार्टी से जुड़े हुए सदस्य उपस्थित रहें, ये होता है विप। तो एक ऑफिशियल होता है, ये एक तरीके से एक अधिकारी होता है जिसे पार्टी नियुक्त करती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये बात भी कही गई थी कि स्पीकर
स्पीकर ने ये मान्यता दी, क्या मान्यता दी, कि शिंदे गुट के जो अपॉइंटी थे जिन्हें विप बनाया गया था उसको मान्यता देना भी गलत था स्पीकर के द्वारा। इन कॉन्ट्रास्ट टू, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है दो विरोधी बातों को जब आप साथ में देखते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। इन कॉन्ट्रास्ट टू द कोर्ट रूलिंग, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया उसके विरोध में, है ना, एक तरह से दो उल्टी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, यहाँ पे विरोधाभास देखने को मिलता है। द स्पीकर हैज़ डिक्लेयर दैट सुनील प्रभु, कि जो स्पीकर हैं वर्तमान में, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है, ये घोषणा की है कि सुनील प्रभु एन अपॉइंटी ऑफ द यूबीटी फैक्शन। कौन है सुनील प्रभु? एन अपॉइंटी ऑफ द यूबीटी फैक्शन। सुनील प्रभु जो है वो उद्धव ठाकरे समूह के अपॉइंटी है, यानी कि उद्धव ठाकरे समूह ने उन्हें विप के रूप में अपॉइंट किया है। तो स्पीकर ने अपने फैसले में कहा है कि जो सुनील प्रभु है, सीज का मतलब होता है रुक जाना, समाप्त हो जाना, सीज्ड टू बी द ड्यूली का मतलब है दोहरा, ऑथोराइज्ड विप। तो कुल मिला के इस वर्तमान स्पीकर के फैसले में ये बात कही गई है कि सुनील प्रभु जो कि यूबीटी फैक्शन के अपॉइंटी थे, वे दोहरे अपॉइंटी होना रुक जाते हैं, यानी कि उनको अब आप दोहरे अपॉइंटी नहीं मान सकते, है ना। ऑथोराइज का मतलब है जिसे पावर दी गई है ना, जिसे अथॉरिटी बनाया गया है। ऑथोराइज्ड विप का मतलब हुआ ऑफिशियल। तो कुल मिला के जब शिवसेना दो भागों में बट गई, कब? फ्रॉम जून 21 2022 की 21 जून 2022 जब से शिवसेना दो भागों में बट गई, तब से सुनील प्रभु जो हैं वे दोहरे अपॉइंटी होना बंद हो जाते हैं। एंड दैट भरत गोगावले ऑफ द शिंदे ग्रुप, और जो भरत गोगावले हैं जो कि शिंदे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वाज वैलिडली अपॉइंटेड एज द विप। तो शिंदे ग्रुप ने भरत गोगावले को अपना विप बनाया। तो कुल मिला के वर्तमान में स्पीकर ने कहा है कि भाई जब ये पार्टी दो भागों में बट गई, तो कुल मिला के दो भागों में जब बट गई तो सुनील प्रभु जो हैं वे दोनों भागों के विप होना बंद हो जाते हैं, और शिंदे ग्रुप के द्वारा भरत गोगावले को पार्टी विप बनाया गया, तो वो वैलिडली अपॉइंट किए गए, उनको वो जो है वैलिड हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, मिस्टर नार्वेकर फाउंड नो रीज़न टू सस्टेन द चार्ज का मतलब है जो आरोप लगाया गया है उस आरोप को आप जो है सस्टेन करते हो, यानी कि उस आरोप को आप संज्ञान में लेते हो। तो फाइनली क्या हुआ एज अ रिजल्ट, मिस्टर नार्वेकर फाउंड नो रीज़न, कि मिस्टर नार्वेकर जो है उन्हें कोई कारण ही नहीं मिला कि वे इस आरोप को जो है सस्टेन करें, दैट द शिंदे लॉयलिस्ट वॉयलेटेड एनी विप, कि शिंदे के जो लॉयलिस्ट हैं उन्होंने किसी भी तरह के विप को वॉयलेट किया। एक विप का मतलब क्या होता है, दूसरा विप का मतलब होता है एक तरह का पार्टी का नोटिस। विप का दूसरा मतलब होता है पार्टी का नोटिस, जो कि पार्टी के मेंबर्स को सर्व किया जाता है ये बताने के लिए कि भाई आपको पर्टिकुलर प्रस्ताव के लिए उपस्थित रहना है, कि भाई इस चीज़ को लेकर वोटिंग होने वाली है और आपको उपस्थित रहना है। तो कुल मिला के ये आरोप कि शिंदे के जो लॉयलिस्ट थे उन्होंने किसी भी तरह के विप का उल्लंघन किया, इस चार्ज को मानने से ही मिस्टर नार्वेकर ने मना कर दिया। ही ऑल्सो रूल्ड दैट, उन्होंने ये भी कहा, देयर वॉज नो प्रूफ दैट द यूबीटी ग्रुप वॉयलेटेड द अदर साइड्स विप, कि भाई जो यूबीटी समूह है, उद्धव ठाकरे वाला ग्रुप है, उसने जो दूसरा पक्ष है उसके किसी तरह के विप का उल्लंघन किया है ना, ये भी इस तरह का भी कोई प्रूफ नहीं है। एज नो सच विप वाज सर्व्ड ऑन देम, तो मैंने बताया विप का मतलब होता है एक तरह का नोटिस जो कि पार्टी के मेंबर्स को सर्व किया जाता है, ये बताने के लिए कि एक पर्टिकुलर मैटर है उस पर वोटिंग होनी है और आपको उपस्थित रहना है। वाज सर्व्ड ऑन देम, तो यूबीटी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उन्हें भी किसी तरह का जो है विप सर्व नहीं किया गया, इस बात के भी कोई प्रूफ नहीं है, तो उन्होंने भी कोई उल्लंघन नहीं किया। द उद्धव ठाकरे ग्रुप में अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अगेन, कि जो उद्धव ठाकरे समूह है वो फिर से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, पॉसिबली, संभवतया, ऑन द ग्राउंड, इस आधार पर
दैट कि द स्पीकर्स रूलिंग, कि स्पीकर के द्वारा जो फैसला दिया गया है, कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है विरोध में होना, कॉन्ट्राडिक्ट्स की कंक्लूजन्स ऑफ द बेंच, कि इस संबंध में, इस पूरे मैटर के संबंध में प्रीवियसली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था उसमें जो बातें कही गई थी उन बातों का कॉन्ट्राडिक्शन है ना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था उसमें जो बातें की गई थी उनमें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है वर्तमान में महाराष्ट्र स्पीकर के द्वारा दिए गए फैसले से। वाइल अक्नॉलेज का मतलब होता है इस बात को स्वीकार करना, मानना, जबकि इस बात को स्वीकार करते हुए द स्प्लिट इन द शिवसेना लेजिस्लेचर पार्टी, स्प्लिट का मतलब है विभाजन, कि शिवसेना पार्टी जो थी उसमें विभाजन हुआ, इस विभाजन को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट जो था उसके द्वारा ये कहा गया था कि नो फैक्शन और ग्रुप कैन आर्ग्यू, है ना, कोई भी समूह, नो फैक्शन और ग्रुप कैन आर्ग्यू दैट दे कॉन्स्टिट्यूट का मतलब है निर्मित करना, द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी एज अ डिफेंस। देखो, एज अ डिफेंस, डिफेंस का मतलब है यहाँ पे बचाव में, अपने बचाव में। तो उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ये कहा कि कोई भी फैक्शन जो है, कोई भी जो ग्रुप है वो अपने बचाव में ये नहीं कह सकता कि हम ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, यानी कि हमारा जो ग्रुप है वो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है, यानी कि कुछ सदस्य हैं उनके अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन लाया जाता है, ऑन द, डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब है उनकी सदस्यता को समाप्त किया जाता है, ऑन द ग्राउंड ऑफ, किस आधार पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, डिफेक्शन का मतलब है दल बदल, कि दल बदल के आधार पे अगर सदस्यों की सदस्यता को समाप्त किया जाता है तो वे अपने बचाव में ये नहीं कह सकते कि हम ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी के, हम ही ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी हैं या हम ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं। द स्पीकर हैज़ ऑल्सो रिफर्ड टू द शिंदे फैक्शंस ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, ओवरवेलमिंग का मतलब है बहुत ही ज़बरदस्त, मेजोरिटी, तो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी का मतलब है बहुत ज़्यादा मेजोरिटी होना, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुमत होना। तो जो महाराष्ट्र स्पीकर हैं उन्होंने ये रेफरेंस भी दिया है क्या, कि जो शिंदे फैक्शन है उनके पास बहुत ही ज़बरदस्त बहुमत है, 37 आउट ऑफ 55 MLAs ऑफ द ओरिजिनल पार्टी, कि शिवसेना ओरिजिनली 55, शिवसेना में जो ओरिजिनल कितने मेंबर्स थे, 55 MLA थे, और अब 37 MLA एकनाथ शिंदे ग्रुप में हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर अगर हम देखें, द कोर्ट हैड ऑब्जर्व्ड, कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया था, ये भी कोर्ट ने देखा था, दैट द परसेंटेज ऑफ मेंबर्स इन ईच फैक्शन इज इररिलेवेंट, इररिलेवेंट का मतलब है अप्रासंगिक, यानी कि इसका कोई महत्व ही नहीं है, टू द डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब है निर्धारित करना, निर्धारण, वेदर अ डिफेंस टू डिस्क्वालिफिकेशन इज मेड आउट। देखो क्या है कि डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में ये डिफेंस, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन के बचाव में ये तर्क, ये बातें कोई मान्यता नहीं रखती कि परसेंटेज ऑफ मेंबर्स है ना, परसेंटेज ऑफ मेंबर्स इन ईच फैक्शन, यानी कि प्रत्येक जो समूह है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो टूट के 2 भागों में बट गई, अब किस भाग में प्रतिशत ज़्यादा है, ये बात जो है महत्व नहीं रखती इस बात का निर्धारण करने में, किस बात का, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन में किया गया, किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, अब डिस्क्वालिफिकेशन के बचाव में ये तर्क अप्रासंगिक है कि स्प्लिट के बाद किस पार्टी में कितने ज़्यादा मेंबर्स हैं। हाउएवर, हालांकि द कोर्ट हैड कंसीडर्ड, कंसीड का मतलब होता है एग्री करना, है ना, कि भाई अप्रूव करना किसी बात को, हालांकि कोर्ट ने इस बात को लेकर जो है कंसीड किया था, इस बात को लेकर अपनी सहमति दी थी कि स्पीकर में हैव टू डिसाइड ऑन विच फैक्शन इज़ रियल पार्टी, कि स्पीकर जो है उन्हें ये डिसाइड करना पड़ सकता है कि कौन सा जो फैक्शन है वो रियल पार्टी है, वास्तविक पार्टी है, व्हेन एडजुडिकेटिंग अ क्वेश्चन ऑफ डिफेक्शन,
एडजुडिकेट करने का मतलब मैंने बताया आपको, जज करना है ना, निर्णय करना, फैसला देना। एडजुडिकेटिंग ए क्वेश्चन ऑफ डिफेक्शन, डिफेक्शन का मतलब हुआ दल बदल। तो दल बदल से जुड़े हुए प्रश्न के संबंध में फैसला देते वक्त स्पीकर को ये डिसाइड करना पड़ सकता है कि कौन सा फैक्शन रियल पार्टी है। इट फेवर्ड, अब सुप्रीम कोर्ट जो था उसने ये फेवर किया था, ये पक्ष रखा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी, रिलायंस ऑन। रिलायंस ऑन का मतलब है इस बात पर निर्भर होना, डिपेंड करना। वर्जन ऑफ द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीडरशिप स्ट्रक्चर सबमिटेड टू द इलेक्शन कमीशन, कि चुनाव आयोग को पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट किया गया था, लीडरशिप स्ट्रक्चर बताया गया था, उस पर डिपेंड होके आप क्या कर सकते हो, ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन रियल पार्टी है। बिफोर राइवल ग्रुप्स इमर्ज्ड, कि जो प्रतिद्वंदी ग्रुप्स है ना, प्रतिद्वंदी या विरोधी जो ग्रुप्स हैं वो उभर के सामने आए, इसके पहले चुनाव आयोग के सामने जो पर्टिकुलर पार्टी है उसका जो संविधान प्रस्तुत किया गया था, उसका जो लीडरशिप स्ट्रक्चर रखा गया था, उसे ध्यान में रखते हुए स्पीकर ये डिसाइड कर सकता है कि कौन सी रियल पॉलिटिकल पार्टी है। इट इज़ दीज ऑब्जर्वेशंस, है ना, ऑब्जर्वेशंस का मतलब है क्या आपने नतीजे निकाले, क्या क्या बातें आपने देखी, तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस हैं दैट द स्पीकर हैज़ यूटिलाइज्ड टू डिटरमिन विच ग्रुप इज़ द रियल पार्टी। तो इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के आधार पे स्पीकर ने क्या किया है, इनका प्रयोग करके ये निर्धारित किया है कि कौन रियल पार्टी है। एज लॉन्ग एज डिफेक्शन डिस्प्यूट्स, कि एज लॉन्ग एज मतलब कब तक, जब तक, है ना, एक लंबे समय तक, कि भाई जब तक अगर ऐसा चलता रहता है, कब तक। एज लॉन्ग एज डिफेक्शन का मतलब हो गया दल बदल, दल बदल से डिस्प्यूट का मतलब हो गया विवाद, कि जब तक दल बदल से जुड़े हुए जो विवाद हैं वे स्पीकर के हाथ में है, यानी कि स्पीकर प्रमुख अथॉरिटी है दल बदल से जुड़े हुए मैटर्स को डिसाइड करने में, तब तक। एंड नॉट एनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, यानी कि डिफेक्शन डिस्प्यूट्स, दल बदल से जुड़े हुए जो भी विवाद हैं वो जब तक स्पीकर के हाथों में है और किसी स्वतंत्र अथॉरिटी के हाथ में नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है, फाइनली एडिटर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो डिफेक्शन डिस्प्यूट्स हैं वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के हाथ में होने चाहिए, एक स्वतंत्र व्यक्ति जो है इन मामलों का जो है, इन मामलों को डिसाइड करे। तो जब तक ऐसा नहीं होता तब तक पॉलिटिकल कंसिडरेशन, तो ये जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन का मतलब हो गया कि भाई ये जो भी राजनीतिक मैटर्स हैं इस तरह के, विल अनडाउटेडली, अनडाउटेडली का मतलब है बिना किसी डाउट के, कास्ट अ शेडो, कास्ट अ शेडो का मतलब है कि भाई कोई बात कही गई, कोई फैसला दिया गया और उसके संबंध में कहते हैं कास्ट अ शेडो, का मतलब है कि भाई ये डाउट के घेरे में है, शक के घेरे में है। ऑन सच रूलिंग्स, तो जब तक डिफेक्शन डिस्प्यूट्स किसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के हाथ में नहीं आ जाते, या जब तक डिफेक्शन डिस्प्यूट्स स्पीकर्स के हाथ में हैं, तब तक इस तरह के जो राजनीतिक मामले हैं उनके संबंध में जो भी फैसले दिए जाते हैं उनके ऊपर शक बना रहेगा। इस तरह के फैसले शक के दायरे में बने रहेंगे। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।